स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी मैंने अभी रिसेंटली पता चला दिमाग उड़ा दिया, लाइव पैरेलल एडवर्टाइजिंग। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। जैसे आपका फीफा हो जाए, क्रिकेट हो जाए, F1 हो जाए, म्यूज़िक फेस्टिवल हो जाए, अवार्ड शोज़ हो जाए, इस तरह के बहुत सारे चीज़ होते हैं, जो पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। लेकिन बात है कि कोई भी ब्रांड जो होता है, उसको सिर्फ़ रीजनल इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आप सबवे लेते हैं, तो सबवे अमेरिका में चलेगा, इंडिया में उतना उसके ब्रांचेस नहीं खर्च नहीं करेगा। वहीं ग्रेट ब्रिटेन में सबवे का कोई नहीं, तो वो वर्जिन गैलेक्टिक अपना एडवर्टाइज़ करना चाहेगा। तो समझ रहे हैं? गेम तो एक ही है, लेकिन लोग अलग-अलग एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। और रहा बात कि सबवे को आप ये बोलोगे कि देखिए भैया हमारा पूरे प्लैनेट पे इज़ लाइक भाई हमारा वहाँ दुकान ही नहीं, हमारी बिक्री नहीं बढ़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं, समझ रहे? तो इससे दाम कम हो जाता है। तो हिसाब ये है कि अगर आप टेलर मेड कर पाते हैं, यानी कि देखो भैया ये ऐड हम तुम्हारा इंडिया में दिखा रहे हैं, ये ऐड हम तुम्हारा पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, ये ऐड हम तुम्हारा चाइना में दिखा रहे हैं, ये ऐड हम तुम्हारा श्रीलंका में दिखा रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, तो बहुत प्रॉफ़िट होता है एक ही फुटेज से। मतलब जो आपका काम हो रहा है, जो ब्रॉडकास्टर से उसका सेटअप-वेटअप लगाया, एक ही सेटअप से आपकी रेवेन्यू बढ़ जाती है और कई गुना बढ़ती है, थोड़ा-सा नहीं बढ़ता, कई गुना बढ़ जाता है। तो सब लोग वही करना चाहते हैं। और उससे दूसरा भी फ़ायदा होता है, जो इवेंट स्पॉन्सर्स हैं, यानी कि जिन्होंने मतलब स्टेडियम रेंट किया, उनका फ़ायदा होता है। प्लेयर्स का भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि पब्लिक को अगर देखें, तो पब्लिक का लोकल एड्स आता है। जैसे कि मान लीजिए आप कल को कोई मतलब ओलंपिक देखेंगे, ऐड चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा भाई किस चीज़ का ऐड है वो। ठीक है। अब रहा बात, काफ़ी लोग कहेंगे भाई उतना ज़रूरी नहीं है हमको ऐड देखना, लेकिन मतलब समझिए कि अगर एड्स नहीं चलेंगे तो कमाई नहीं होगी तो बैठ जाएगा। जैसे वुमेन का क्रिकेट टीम के साथ होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एड्स चलना चाहिए, लोग को देखना ज़रूरी है। और उसमें ऐड बस अगर अरे ये तो हमारा ऐड है, मतलब समझ रहे हैं इम्पोर्टेंस है, हम लोग को ऐड देखने का आदत पड़ा हुआ, तो ऐड नहीं हो तो अजीब लगता है। तो हिसाब वही है कि ज़रूरत है, और टका का तो सबको ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं कैमरा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेन तो आपको वहीं से करना है। तो कैमरा ऐसा लिया जाता है जो प्रो लेवल ब्रॉडकास्ट कैमरा हो। हलवा कैमरा से काम नहीं चलेगा, यहाँ आप सीरियस बात कर रहे हैं। ये सब कैमरा इतना महंगा होता है कि किसी भी वेबसाइट में किसी भी ब्रांड का लीजिए, इसमें दाम दिखाएंगे भी नहीं। ये कॉन्टैक्ट अस वाला कैमरा है कि भैया आपको हमसे बात करना है, और अगर आप दाम पूछ रहे हो तो यानी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उस तरह के लेवल के लोगों का है। फिर इसमें या तो सीसीडी हो या तो ग्लोबल शटर CMOS हो, बिना उसके नहीं ठीक से हो पाएगा। सीसीडी अभी भी बहुत टाइम में ये बात आप समझिए कि अगर दोनों टेक्नोलॉजी में टेक्निकल लेवल में आप देखना चाहते हो तो सीसीडी हमेशा बेटर होता है। इसीलिए जितने भी सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं या स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाए जाते हैं, जनरली वो सीसीडी ही यूज़ करता है, ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन सीसीडी का मास प्रोडक्शन नहीं हुआ और वो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं पैरेलली ला पाया, तो उसका दाम बहुत रहा। वहीं पे सीमॉस जो है साइड से ट्विस्ट मार गया, और सीमॉस पे खूब रिसर्च हुआ, खूब डेवलपमेंट हुआ, तो सीमॉस की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई। तो हिसाब ये है कि ब्रॉडकास्ट की दुनिया में चूँकि क्वालिटी मायने रखता था, कि मतलब वीडियो आउटपुट जो निकल रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम तक सीसीडी ही यूज़ हो रहा था। यानी कि अभी से कुछ साल पहले तक भी सीसीडी ही मिल रहे थे, और चांसेस है कि अभी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट कैमरा हैं मार्केट में जिस सीसीडी पे ही चल रहा है। जनरली वो 3 सीसीडी पे चलते हैं, इस टाइप से चलते हैं, ताकि आरजीबी का पूरा अलग-अलग डेटा निकले। मतलब आपका नॉर्मल सेंसर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो इसमें 3 ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर रहते हैं, और एक ठो मतलब ब्लॉक दिया जाता है जो लाइट को 3 हिस्सों में बाँट देता है। आपका रेड बाँट देता है, ग्रीन बाँट देता है कलर फ़िल्टर से, और उससे फ़ायदा होता है कि जो आउटपुट निकल रहा है वो शुद्ध कलर होता है। ये सब इंडस्ट्री में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे कलर से कोई चीज़ को एनालिसिस करना है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत बढ़िया कलर देता है, मतलब एक्यूरेट कलर देता है। गेस नहीं कर रहा है कि भाई अब बेयर फ़िल्टर से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, फिर उसने गेस मार दिया, नहीं जी, मैथमेटिकली परफेक्ट निकलता है। फिर आपका ग्लोबल शटर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया कि चाहिए उसमें रोलिंग शटर नहीं हो, मतलब अगर लाइन ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाना चाहिए, कैमरा में ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। तो ग्लोबल शटर होना चाहिए, रोलिंग शटर नहीं होना चाहिए। जेन लॉक इनपुट होना चाहिए, मैंने इस पे भी डिटेल वीडियो बनाया है। जेन लॉक मतलब ये समझिए कैमरा जो है बाहर का क्लॉक साइकिल लेता है, यानी कि वो आप समझिए कैमरा में हो क्या रहा है, कैमरा में एक फ्रेम लिया जाता है, खचाक 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 ऐसे फ्रेम चल रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन वो कैसे आप जानते हैं कि वो चल रहा है? तो उसमें घड़ी होती है देखने के लिए, भैया हम 1 सेकंड के अंदर 30 बार करेंगे, या हम 1 सेकंड के अंदर 60 बार करेंगे, जो भी है उसका, वो खट 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 कर रहा है। अब बात है कि ऐसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो सारे एक दूसरे के साथ कैसे ठीक से बिहेव करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जेन लॉक बना दिया। जेन लॉक का काम होता है कि भैया हम बाहर एक घड़ी ले लेंगे, अच्छा हो चाहे खराब हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस घड़ी से हम सारे चीज़ को सिंक कर देंगे, जैसे आपका ऑडियो इक्विपमेंट हो जाए, आपका इस केस में बैनर्स हो जाए, सबको सिंक कर देंगे, और सब एक घड़ी पर रहेगा, यानी कि एक घड़ी टुक टुक कर रहा है, बाकी सारा उसी के हिसाब से सिंक चल रहे हैं। और इससे ये फायदा होता है कि ड्रिफ्ट नहीं करता। जैसे टाइम कोड जो है वो ड्रिफ्ट करने लगेगा थोड़ा देर बाद, 2-3 घंटे के लिए ठीक रहता है, लेकिन जैसे आप लंबा कर रहे हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में टाइम कोड पे नहीं चलते, वो जेन लॉक पे चलते हैं, ताकि एक मशीन बाकी सबको बोल दे कि मैं दादाजी हूँ, तुम सब लोग मेरा सुन लो शांति से, कोई बाहर नहीं रहो। वो 1 घंटा चलाइए, 10 घंटा चलाइए, 24-25 घंटा तक चलाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ड्रिफ्ट नहीं करता है।
क्योंकि एक्सटर्नली ट्रिगर होता है। तो जेनलॉक इनपुट चाहिए और बहुत प्रिसाइज क्लॉक होना चाहिए, जो मतलब या तो जेनलॉक बना रहा है और उसके बाद भी इसका अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली सिग्नल आ रहा है, सिग्नल में लेटेंसी होगी, सब कैलिब्रेट होने के लिए अच्छी घड़ी होनी चाहिए। इसीलिए बोले ब्रॉडकास्ट लेवल, हुलुलु से काम नहीं चलेगा, ब्रॉडकास्ट लेवल होना चाहिए। और यह टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप सोनी के साथ किया गया है, TGI ने। तो यह है, और सोनी इसको अनवेल कर रहा है। मतलब सोनी के बहुत पुराने कैमरा जो CCD पे चल रहा था, 3 CCD पे, उस पर भी कर सकते थे, लेकिन है कि सोनी भैया ये मतलब नया लॉन्च कर रहा है, सोनी HDC 5500। ये फीफा का फाइनल कप 2021 में यूज़ किया गया था। और इस कैमरा का फायदा ये है कि इससे जो आप फुटेज निकाल रहा है ना, उसमें 4 फुटेज निकल रहा है। मतलब इसका जो वीडियो प्रोसेसर है, मतलब फुटेज निकला, फुटेज क्या है, मतलब ब्लॉक में, वो ब्लॉक से आपका समझिए जो आप लोग देखते हो ना, AV ट्रक जिसको कहते हैं, जहाँ मतलब कहीं पे स्ट्रीमिंग होता है, ब्रॉडकास्ट रूम होता है, वो सब रूम में आपको ऐसा फीड आएगा। उस फीड में आपके पास 4 फीड आ रहा है। वो 4 फीड आप भेज दोगे, जैसे कि भैया देखो ये इंडिया के लिए ये फीड भेज दो, पाकिस्तान के लिए ये फीड भेज दो, मतलब चाइना के लिए ये फीड भेज दो, ऐसे आप कर सकते हैं। 4 फीड आपको मिल सकता है। तो इसलिए कैमरा सीरियस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी ये सब हो सकता है। ग्लोबल शटर कंपलसरी है, ज़बरदस्ती का आप रोलिंग शटर के साथ ट्राई करने का कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, इसका ये फायदा होता है कि आप कैमरा मूव कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ने ये ट्राई किया था, लेकिन सब ये करके ग्रीन स्क्रीन करके हुलुलु करके किसी में भी अच्छा नहीं आता। इसमें कि भैया फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैमरा बोले, कैमरा आपका ड्रोन में भी हो, जब तक उसका जेन लॉक रहेगा वो बम बम काम करेगा। अब आते हैं LED बोर्ड पे, यानी कि जिस बोर्ड पे एक्चुअल एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। TGI आपको मैंने बताया, TGI ब्रांड है, तो ऐसे LED पास से देखेंगे, क्रिकेट के टाइम में पास से देखेंगे, ऐसे छोटे छोटे LED रहते हैं। अब बात है कि यहाँ पे जो LED चाहिए वो हाई रिफ्रेश रेट होना चाहिए, यानी कि 1 सेकंड के अंदर उसे 4 चीज़ दिखाना है, और उसमें समझिए उसको एसिमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है, यानी कि क्योंकि जो ऑडियंस वहाँ बैठी है, ऑडियंस को सिर्फ व्हाइट लाइट नहीं दिखना चाहिए, ऑडियंस को भी ऐड दिखना चाहिए ना। तो जैसे मान लीजिए गेम हो रहा है आपका, इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया के लोगों के हिसाब से वहाँ का ऐड आपने बेच दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रीम पाकिस्तान में चल रहा है, तो पाकिस्तान वाले के अब ऑब्वियसली वो वहाँ आँख से नहीं दिख रहे हैं, उनके फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कैमरा के थ्रू दिखना है। तो कैमरा में आप फीड दे दोगे, देखो भैया पाकिस्तान का जो भी प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, जैसे टोयोटा हो, तो उसके हिसाब से आप टोयोटा का ऐड दिखा दोगे। तो ये डिस्प्ले को ऐसे करना है कि ये 4 चीज़ एक साथ दिखाना है, तो ये सिंक करता है। पहला मेजर पल्स रहता है जो आँख को दिखता है, ठीक है, ये आपका जितने लोग वहाँ बैठे हुए ऑडियंस में हैं उनको दिखेगा। फिर वो बंद करता है अपने आप को, एक और शॉर्ट फ्रेम देता है, ये कैमरा के साथ सिंक करता है, कैमरा में सेकंड नंबर फीड आता है। तो ये हुआ रियल वर्ल्ड, और वो हो गया पैरेलल सेट A। ऐसे करके फिर वो 2 बार करता है, फिर 3 बार करता है, फिर 4 बार करता है, तो 4 फुटेज स्ट्रीम निकलती है आपका वीडियो कैमरा से। इसीलिए इसमें आपको कभी वो नहीं दिखेगा कि अरे भैया ओवरलैप हो रहा है, ठीक से काम नहीं करना, ना जी ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो रियल चीज़ कैप्चर कर रहा है। इसीलिए देखिए कांच रख के इन लोग प्रूफ दिखा रहे हैं भैया कोई CG नहीं है। आपको पता है जो भी लोग CG आर्टिस्ट है भैया, कांच से रिफ्लेक्शन रख दो, कंप्यूटर बोलेगा भाई हमसे नहीं होगा। यहाँ पे रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर कैसा भी, उसका बाल हो, बाल के आसपास भी सही दिखे, क्यों? क्योंकि वो शूट कर रहा है वहाँ पे, वो 4 इमेज दिखा रहा है। हाँ, चारों का ब्रॉड का ये मतलब इंटेंसिटी अलग है। क्यों इंटेंसिटी लगे? क्योंकि आपको वहाँ अगर चारों एक इक्वल इंटेंसिटी है तो स्मीयर दिखेगा, जो लोग वहाँ हैं पब्लिक में, कैमरा को ठीक दिखेगा, लेकिन जो वहाँ है उनको खराब दिखेगा। तो इसीलिए ऐसा रहता है कि एक ठो को ओवर पावर कर दिया जाता है, ताकि बाकी सब छिप जाएं और आँख को सिर्फ एक ठो दिखे। तो ऐसे करके एसिमेट्रिक एक्सपोजर किया जाता है। तो आँख को एक दिखता है और कैमरा बाकी 3 को मतलब जो एक ठो तो दिख ही रहा है, बाकी 3 ठो को भी निकाल लेता है। तो एक ही स्ट्रीम से, मतलब एक ही कैमरा फीड हो रहा है और उससे 4 डेटा स्ट्रीम निकल रहा है। एक्सटर्नल क्लॉक सिंक चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं ये सब तभी तक काम कर सकता है जब तक आपका घड़ी बढ़िया से सिंक है। घड़ी सिंक के बाहर गया काम नहीं करेगा, घड़ी है बल्ले बल्ले काम करेगा। तो इसलिए, और इसका ब्राइटनेस बहुत हाई होना चाहिए। पहला तो ब्राइटनेस आपको इसलिए हाई चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रेट पे चल रहे हो, ज़्यादा रिफ्रेश रेट पे चल रहे हो, तो यानी आपका LED का ऑन ऑफ टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं क्योंकि मान लीजिए आपने ऑन किया, LED टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है LED को कि फुल ब्राइटनेस आने में। वहाँ तक आने से पहले आपका कैपेसिटर पूरा डंप कर पाए, तब तक हो गया भैया दूसरा फ्रेम का टाइम आ गया, काम नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत हाई ब्राइटनेस के लिए खास तौर पे हाई रिफ्रेश रेट पे बनाया जाता है। तो बोर्ड भी खास चाहिए, कैमरा भी खास चाहिए। एक्चुअली दोनों कोई असंभव चीज़ नहीं है, बस दोनों को शादी अच्छे से कराना है। अब फिर उसके बाद मैजिक हो जाता है। फिर आपको ऐसे फुटेज मिलती है कि भैया एक साइड में आपका मतलब आराम से ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया मैच हो रहा है, एक स्टेट को सबवे का ऐड दे दो, दूसरा स्टेट को दे दो वर्जिन गैलेक्टिक का, फिर दे दो कहीं पे कि आपका कोई मतलब कोचिंग का ऐड चल रहा है, कहीं पे वॉल्ट डिज्नी का ऐड चल रहा है, आप आराम से कर सकते हो। तो ये मतलब समझिए CGI नहीं है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। कोई भी हुलुलु नहीं हो रहा, बस सिंकिंग है, ट्रिक ऑफ द ट्रेड चल रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि 3D कैमरा मतलब 3D ग्लास जो आप लेते हैं वो कैसे देख पाते हैं, एक तो लेफ्ट पोलराइज रहता है, एक तो राइट पोलराइज रहता है। या तो कुछ अच्छे थिएटर में आपको क्या मिलेगा, अच्छा मतलब IMAX इस मामले में क्या गुजरात खाता है, वो ऐसे पोलराइज रहता है, एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल रहता है। तो आप सिर ऐसे करेंगे तो 3D इमेज पिक्चर से ऐसे हो जाता है, और जहाँ पे भी ढंग का रहता है वहाँ सर्कुलर पोलराइजर यूज़ करता है। तो एक तो क्लॉकवाइज चलता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। तो आप उसमें सिर कितना भी टेढ़ा उड़ा कीजिए आपको सही दिखता रहेगा।
ये भी उसी तरह का है, यहाँ कोई सीजी नहीं है, एकदम पैसिव डम सिस्टम है। ऑन साइट ऑडियंस को एक दिख रहा है, उसको ऐसा नहीं दिखा रहा भैया एलईडी बोर्ड में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस धुंधला सा व्हाइट लाइट दिख रहा है, वैसा नहीं होगा। उनको भी क्लियर कट दिखेगा कि मतलब जो वहाँ बैठे हैं, वहाँ जो लोग पैसा पे करेंगे वो उनको दिखाया जाए, देखिए भैया यहाँ पे ऐड दिखाना तो इसका लट्टा खा दीजिए, तो उनका ऐड चलेगा। और सारा रिफ्लेक्शन और ऑक्लूजन, रिफ्लेक्शन में मतलब हेलमेट है, हेलमेट शाइनी होता है, वो सब का रिफ्लेक्शन सीजी से नहीं डाल सकेंगे, और वो भी रियल टाइम में तो भूल ही जाइए। तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है सर, क्योंकि जिस टाइम एक फ्रेम लिया गया उस टाइम में बोर्ड में भी वही दिखाया जा रहा था, फ्रेम लेना और बोर्ड को सिंक है, तो उसका रिफ्लेक्शन सब मैच करता है। ऑक्लूजन यानी कि कैरेक्टर का हेलमेट उलमेट जा रहा है, या देखिए प्लेयर सब आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रियल है, वो हमारे लिए रियल नहीं है लेकिन कैमरा के लिए रियल है। तो ये बढ़िया। और इसका कैमरा मोशन में हो सकता है, यानी कि कैमरा पूरा हिलाइए डुलाइए कोई टेंशन नहीं है, और चाहे तो इसे आप ड्रोन में भी लगा सकते हैं। लैग भी नहीं है कि हाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, 1-2 फ्रेम का लैग है, ना जी ना, ऑलमोस्ट रियल टाइम कर पाता है। और इसे ट्रेडमार्क दिया गया है डायनामिक कंटेंट मल्टीप्लिकेशन, ये इनका ट्रेडमार्क है। ऐसे ऐसे करके इनके साइट पे दिया हुआ है 6 टॉपिक। रियल इमेज, बात सही है, सही में है, इसीलिए इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर रियल रिफ्लेक्शन वो बताते हैं, क्योंकि जो भी लोग CGI में काम किए हैं या वीडियो गेम में काम करते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता है कंप्यूटर से, रो देता है। फिर आपका ऑलमोस्ट जीरो डिले, लेकिन थोड़ी सी तो मतलब, क्योंकि समझ कैमरा से फीड निकल रहा है, उसे बांटना तो पड़ रहा है ना 4 हिस्सों में, फिर चारों हिस्सा को आपको दिखाना पड़ रहा है। वह मल्टीपल कैमरा सपोर्ट भी करता है, ये बात भी सही है। जब तक आपकी घड़ी सही से जोड़ सकते हैं, फील्ड में 4 कैमरा हो या 400 कैमरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीज़ बल्ले बल्ले चलता रहेगा। और अटैचमेंट नहीं है कैमरा में, कुछ आप एक्स्ट्रा हुआ नहीं कर रहे, जेन लॉक होते ही हैं, सारे ब्रॉडकास्ट कैमरा में जेन लॉक होते हैं। और नो पोस्ट प्रोसेसिंग, ये सबसे कंपलसरी है, ताकि रियल टाइम फीड रहे। मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा किया गया कि जैसे मान लिया इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आप लिटरली दिखा सकते हैं बोर्ड पे पाकिस्तान को ऊपर रख के कि पाकिस्तान का रन ये हुआ ये हुआ है, इंडिया बैटिंग भी कर रही है तो भी पाकिस्तान का ये दिखाएंगे। और वहीं इंडिया में अगर दिखाना चाह रहे हैं तो ऐसा करेंगे भैया इंडिया को ही मतलब बॉर्डर में टॉप में रखा जा सके। ये सब भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बोर्ड जो है डायनेमिक है, बस आपको सिंक करके रखना है। तो ये सब अभी इंडिया में मैंने नहीं देखा, लेकिन गाड़ी खुल गई, क्योंकि ऑलमोस्ट पैंडमिक के टाइम से पहले ही इसका था कि डेब्यू होगा, पैंडमिक आ गया, इसलिए हर जगह नहीं आया। लेकिन आराम से मैं देख सकता हूँ कि जिस स्पीड से ये टेक्नोलॉजी भाग रही है, आराम से IPL में भी देखने को मिल जाएगा। फिर होगा भैया एक स्टेट में ही इसका ऐड चल रहा है, दूसरे स्टेट में दूसरा है, वही IPL का फुटेज आप देखोगे, अरे भैया कैसे हो गया, होगा, बड़ा मजा आएगा। तो यही है मैजिक। मतलब मैं थोड़ा हैरान हो गया कि इतना क्लेवर, और हमारे LED ड्राइवर्स इतने स्मार्ट हो गए, इतने फास्ट हो गए, इतने एक्यूरेट हो गए कि भैया एक हम आपको दिखाएंगे, एक इंसानी आँख के लिए 3 कैमरा के लिए अलग से, भाई ये भी सही है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल लेवल का कैमरा होना चाहिए, हुलू कैमरा से नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत स्मार्ट लगा, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया है। बहुत ही यूनिक तरीका है कि भैया कैमरा से आपका सब हो रहा है, कोई CGI नहीं, कोई हुलू नहीं, सब हो रहा है बल्ले बल्ले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो आने वाले टाइम में आप लोग एडवर्टीजमेंट देखिएगा, पैरेलल एडवर्टीजमेंट। होपफुली आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।